बीजेपी को इतना ऑब्सेशन क्यों है राहुल गांधी से? पहले राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के पूर्वजों के बारे में, राहुल गांधी की वर्तमान, उनके भविष्य के बारे में, उनकी जाति के बारे में। अरे काहे का लेना देना इस देश का? राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? क्यों आप लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं भाई? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जो राजनीति जिस तरह से करवट बदली है वो एकदम से मतलब कि सी चेंज बोल सकते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो वैसा हो गया है हमारे देश में। कहा मोदी जी के सामने कोई मुकाबले में नहीं था और मोदी जी खुद बोलते थे एक अकेला सब पर भारी, और मोदी के सामने कोई नहीं है कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अब देखिए क्या हुआ है कि अब ऐसा हो गया है कि भाजपा के अंदर इतनी ज्यादा फूट पड़ गई है और मोदी जी का खुद ही ताकत अब बहुत कमजोर हो चुका है। तो भाजपा के अंदर में देखिए आरएसएस वाले जो है वो अब मोदी जी को नहीं चाहते हैं, और वजह यह है कि आरएसएस हमेशा चाहती है कि बीजेपी का शासन रहे देश में। तो बीजेपी सही तरीके से चले, सही नेता हो, ये उनकी मंशा होती है। तो 2014 का जब चुनाव होने वाला था लोकसभा का, तो आरएसएस ने ही मोदी जी को चुना था, नहीं तो उस समय तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो बीजेपी के सर्वे सर्वा थे और वही मतलब पीएम कैंडिडेट हुआ करते थे। लेकिन आरएसएस ने मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाया था। तो उस 2014 का आरएसएस और 2024 का आरएसएस, अब देखिए अब उनका मोदी जी का जो है वो अब जितना मुश्किल है उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आरएसएस को लगता है कि मतलब मोदी जी को अब जाना चाहिए। अब ये है कि मोदी चिपके हुए हैं, तो अभी ऐसे ले दे के सरकार भी बनाए हैं और बीजेपी में अभी भी अपना हक जमाते हैं। तो अब बीजेपी के अंदर में मोदी जी का अल्टरनेटिव अब जबरदस्त तरीके से कुछ ना कुछ मतलब जोर तोड़ चालू, तो सब लोग जोर भी लगा रहे हैं। तो आदित्यनाथ भी जोर लगा रहे थे, लेकिन खुद ही उनकी जो विकेट है कमजोर हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में भारी हार गए बीजेपी वाले। जहां यूपी में बीजेपी का इतना कोई तोड़ नहीं था, तो अब बीजेपी जो है वो पीछे हो गई। अब समाजवादी पार्टी आगे हो गई और इवन कांग्रेस जो है वो भी 6 सीट जीती। तो योगी का भी थोड़ा पोजीशन कमजोर हो गया। अगर योगी का पोजीशन मजबूत होता तो उनको प्रोजेक्ट किया जाता। दूसरी तरफ अमित शाह भी है, नंबर 2 तो है ही, तो अमित शाह का भी पोजीशन इसमें होना, मतलब कि मोदी जी के बाद में अमित शाह का आना चाहिए। लेकिन अमित शाह का भी जो टोटल फार्मूला जो है तो भी मतलब ठीक से फिर नहीं बैठता है। लेकिन चूंकि मोदी और अमित शाह का जो गुजरात मॉडल है, मतलब किस तरीके से वो देश चला रहे थे, तो उसका भी तोड़ जो है बीजेपी के पास में कोई मॉडल नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो भाजपा के अंदर में मोदी जी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन कौन मोदी जी की जगह लेगा तो वो भी अभी ठीक से तय नहीं हो पा रहा है और भारी रस्साकशी जारी है। तो बीजेपी तो कर जाने अपना हिसाब किताब, लेकिन देश में जो राजनीति है तो वो अब ऐसी बदल गई है कि राहुल गांधी के चारों तरफ चल रही है राजनीति। तो संसद में राहुल गांधी जिस तरीके से हुंकार लगा रहे हैं, तो उससे पूरा संसद हिल रहा है और गोदी मीडिया भी हिल जा रही है। गोदी मीडिया को भी अब राहुल गांधी को दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि मोदी का चेहरा जो गोदी मीडिया पे अब उतना चलता है, राहुल का अब चलने लगा है। तो ये जो चीज दिख रही है, उसके बाद में अखिलेश यादव ने भी जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनका कभी बहुत ज्यादा बढ़ा, और फिर इंडिया गठबंधन का भी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में, और आगे और मजबूत होते जा रहे हैं। तो भाजपा कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत होते जा रहे हैं। तो आपको महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां पे बीजेपी की हालत खराब है, यूपी में खराब हो गई, जो 2 सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सांसद आते हैं। उसके बाद में बाकी जगह भी देख लीजिए, तो राजस्थान में भी इस बार परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, तो वहां भी रस्साकशी जारी है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और
लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, और अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें तो एकदम साफ मतलब ओपिनियन पोल में आ रहा है कि भाजपा तो जा रही है वहां से और कांग्रेस आएगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है वो तो भाजपा अब साफ हो रही है, तो वहां चुनाव होने वाले हैं। ये झारखंड देख लीजिए, तो झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालने का गलती किया मोदी जी ने, उसका खामियाजा आपको दिखेगा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव वहां भी होने वाले हैं, तो अभी जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी कहीं आती ही नहीं है, और वो तो चुनाव लड़ेगी नहीं लोकसभा में, आपको पता है। और उसके बाद में दिल्ली के भी चुनाव होंगे अभी कुछ दिन आगे, तो वहां भी जो है भले ही 7 सीट जीत गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है तो वहां पे आम आदमी पार्टी का तोड़ नहीं है बीजेपी के पास। तो ये जो आगे के चुनाव का ये दिखता है, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सरक रहा है। तो मोदी जी का जो ओबीसी वाला कार्ड है तो वो अब नहीं चलता है। आप यूपी में देख लीजिए कि ओबीसी का जो वोट बैंक खिसक गया मोदी जी का, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया। दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ आ गया। तो ऐसे ही पूरे देश में पूरा माहौल है। तो बीजेपी अब आगे की रणनीति बना नहीं पा रही है, तो वो बड़े बड़े पंडित जो होते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आज के डेट में राहुल गांधी की तूती बोल रही है और मोदी जी जो है उनका अब चलता नहीं है, और मोदी जी के अलावा बीजेपी का वो भी जो है कुछ नहीं चल रहा है। तो इसीलिए राहुल गांधी पे इन लोग अटैक कर रहे हैं। लेकिन अटैक करने से क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो सही मुद्दे उठा रहे हैं ना। जैसे वो आरक्षण का जो है, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, और जो पिछड़ी जातियां हैं तो उनको हक क्यों नहीं मिलता है। अब हलवा बनता है, जो बजट हुआ था निर्मला सीतारमन जी ने बनाया था, तो बनाने वाले 20 लोगों में जो निचले पायदान के लोग कहाँ थे, कोई नहीं था। तो वही देश में है हालत। तो उसको राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं, तो उनको फुल सपोर्ट है। तो अब भाजपा वाले न सपोर्ट कर सकते हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट किए मतलब तो बीजेपी ऐसे ही खत्म। और विरोध करेंगे तो कैसे विरोध करेंगे, विरोध भी करेंगे तो उनको तोड़ नहीं है। जैसे राहुल गांधी जो बोलते हैं तो उसका क्या तोड़ देगी भाजपा, नहीं है तोड़। अब ये बोलते हैं कि जाति नहीं होती, मोदी जी बोलते रहे, तो वो कोई तोड़ नहीं हुआ। ऐसा तो कोई कौन मानेगा कि देश में जाति नहीं होती है। जाति के आधार पर ही देख लीजिए तो कितना भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, वो आज भी कायम है ना। ये सब तो मतलब रियलिटी है। और राहुल गांधी को इसलिए अब कुछ नहीं मिला तो गाली बोलते हैं। तो राहुल गांधी को संसद में जैसे ही वो इनके जो सांसद है ठाकुर, अनुराग ठाकुर, तो वो बोले कि जिसकी जाति नहीं पता नहीं है उसका, वो जातिगत जनगणना करवाएगा। तो तुरंत अखिलेश यादव ने उठ के सवाल पूछ दिया कि कैसे आप राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हो। तो ये दिखता है वहां पे कि तालमेल भी बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का, और जो फूट डालने की कोशिश करती है बीजेपी वो नहीं कर पा रही। तो आगे बीजेपी की हालत खराब होगी, इंडिया गठबंधन और मजबूत होता जा रहा है।